आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मोहम्मद आजम से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल महकमा दाखिला के कामकाज का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, डीजीपी आर स्वाइन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा दाखिला चंद्राकर भारती, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में सिक्योरिटी ग्रिड, पुलिस डाटा सेंटर के कयाम, फॉरेंसिक सलाहियतों को जदीद बनाने और सिक्योरिटी से मुतल्लिक अखराजात के तहत दीगर मंसूबों के बारे में जानकारी दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अफसरों को हिदायत दी कि वो सरकारी इमारतों में फायर सेफ्टी आलात की तनसीब और ऑपरेशनल कारकर्दगी को यकीनी बनाएं। मीटिंग में ड्रग एडिक्शन सेंटरों को फाल करने और मंशियात की बिद्दत से निपटने के इकदाम पर भी तबादले ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उनकी इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक बनाने के लिए मंशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। उन्होंने कहा कि पुलिस, सिविल इंतजामिया और लोगों को इस बिद्दत को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने पुलिस और मुत्तलिका इदारों को मजबूत बनाने से मुत्तलिक अमूर पर बात की। एलजी ने नए फौजदारी कवानीन की अमलावरी के लिए महकमे की तरफ से उठाए गए इकदाम पर भी तबादले ख्याल किया, जो 1 जुलाई 2024 से नाफिजुल अमल होंगे। उन्होंने महकमे को नए फौजदारी कवानीन के बारे में पुलिस एहलकारों की मुनासिब तरबियत की भी हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जेल के मौसर इंतजाम पर जोर दिया और पीएमडीपी के तहत मंसूबों की पेश रफ्त का भी जायजा लिया। जम्मू कश्मीर वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के एक वफद ने कल राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और पेशावर अफराद के मुख्तलिफ मसाइल से उन्हें आगाह किया। इसके बाद हॉकी एसोसिएशन बांडीपोरा के नुमाइंदों और बड़गाम और बिजबिहाड़ा के रिहायशियों के वफूद ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट एजाज असद ने सिविल सेक्रेटेरिएट में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत होने वाली पेश रफ्त का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। सेक्रेटरी ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर के सरहदी अजला में बॉर्डर डेवलपमेंट एरिया प्रोग्राम के तहत अब तक की पेश रफ्त का जायजा लिया। इन अजला में जम्मू, सांबा, कठुआ, पुंछ, राजौरी, बारामुल्ला, बांडीपुरा और कपवाड़ा शामिल हैं। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नरान से उनके अजला में स्कीम के निफाज की सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल की। सेक्रेटरी मौसूफ ने अफसरान से तमाम स्टेक होल्डर से मिलकर काम करने की ताकीद की ताकि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मतलूबा अहदाफ बरवक्त हासिल किए जा सकें। इसके अलावा उन्होंने दस्तियाब फंड्स के मुकम्मल इस्तेमाल को यकीनी बनाने और तमाम जारी कामों की तकमील को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। राय दहिंदगान में बेदारी को फरोग देने और ज्यादा से ज्यादा इंतखाबी शिरकत की हौसला अफजाई करने के मकसद से एक अहम इकदाम के तौर पर कल स्वीप एक्सप्रेस ट्रेन को बारामुल्ला रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस पहल के तहत स्वीप एक्सप्रेस ट्रेन में जायद अज 200 नए राय दहिंदगान ने सफर किया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बारामुल्ला मिंगा शेरपा ने ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद वोटिंग की अहमियत और मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील में नए राय दहिंदगान के अहम किरदार पर जोर दिया और हर अहल शहरी को 20 मई को अपने वोट का इस्तेमाल करने की तरगीब दी। सफर के दौरान स्वीप एक्सप्रेस ट्रेन बारामुल्ला पार्लिमानी हल्के की इलाकाई हदूद के अंदर मुतअद्दिद स्टेशनों से गुजरी, जिसमें सवार अफराद ने पहली बार हक की रायदही का इस्तेमाल करने वाले अफराद को इंतखाबी अमल के बारे में आगाह किया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कुलगाम अत्तर आमिर खान ने जिले में 20 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात 2024 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में अफसरों की एक मीटिंग की सदारत की। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने चुनाव की तैयारियों के हवाले से तमाम नामजद अफसरान से जानकारी हासिल की। मीटिंग में जानकारी दी गई कि जिले में मजमूई तौर पर 364 पोलिंग स्टेशन है, जिनमें 3 खवातीन पोलिंग स्टेशन, जिस्मानी तौर खास राय दहिंदगान के लिए 3 मराकिज, नौजवानों के लिए 3 पोलिंग स्टेशन और 15 मॉडल पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। जिले में इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने तमाम अफसरान को हिदायत दी कि वो पुरअमन, आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए पूरी तनदेही और लगन के साथ काम करें। मरकजी सरकार ने महकमा टेली कम्युनिकेशन ने शहरियों से कहा है कि वो उन फर्जी कॉलों से गुरेज करें जिनमें कॉल करने वाले उनके मोबाइल नंबर मुनक़ता करने की धमकी देते हैं।
महकमे टेलीकम्युनिकेशन ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए शहरियों पर जोर दिया कि वे ऐसी कॉलें न लें। महकमे ने गैर मुल्की मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप कॉल्स के बारे में भी एडवाइजरी जारी की है जो सरकारी एहलकारों की नक्काली करते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। मोबाइल सार्फिन को मशवरा दिया गया है कि वो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ऐसे वाकयात की इत्तला दें। और अब दर्जे हरारत। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.5 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।